वेलकम टू फोटोन क्लासेस। वेरी गुड इवनिंग आप सभी लोगों को। आज हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड, एक छोटा सा क्लास 12 का टॉपिक है, वो हम देखने जा रहे हैं। ये चैप्टर का नाम है आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आपके चैप्टर का नाम क्या है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखना है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? डीएनए तो आप सभी जानते होंगे, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब डीएनए हमारा दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन से मिलके बना है, तो हमें डीएनए पढ़ने से पहले हमें ये जानना होगा कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड आखिर होता क्या है। तो पॉली का मतलब तो बेसिकली जहाँ तक है सबको पता होगा, इसका मतलब क्या होता है? मैनी। अब सवाल उठता है ये न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है? तो न्यूक्लियोटाइड आपका डिफरेंट कंपोनेंट से मिलके बना होता है। तो बेसिकली न्यूक्लियोटाइड तीन चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? तो सबसे पहला न्यूक्लियोटाइड में क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगा। ठीक है, क्या प्रेजेंट होगा? नाइट्रोजनस बेस। अब नाइट्रोजनस बेस फर्दर दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक आपका क्या होता है? प्यूरिन होता है, और दूसरा क्या होता है? पिरामिडीन होता है। ठीक है, एक क्या होता है? प्यूरिन, दूसरा पिरामिडीन। प्यूरिन में आपका आएगा एडेनिन और गुआनिन, जिसे आप किससे याद कर सकते हैं कि कंफ्यूजन ना हो जाए? एजी से याद कर सकते हैं। और इसमें क्या आ जाता है आपका? साइटोसिन, ठीक है, थाइमीन, यूरेसिल। ठीक है, यूरेसिल बेसिकली किसमें प्रेजेंट होता है? आपके आरएनए में प्रेजेंट होता है। तो पिरामिडीन को आप किससे याद करेंगे? कट से याद करेंगे, जिससे आप लोग कभी प्यूरिन में क्या आता है और पिरामिडीन में क्या आता है ये चीजें ना भूलें। नाइट्रोजनस बेस हो गया। दूसरा क्या पाया जाता है? पेंटोज शुगर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पेंटोज शुगर। अब पेंटोज नाम से ही पता चल रहा है कि ये कितने कार्बन की शुगर है? 5 कार्बन की। ठीक है, ये 5 कार्बन की शुगर होती है। और बेसिकली कौन सी शुगर पाई जाती है? राइबोज शुगर पाई जाती है। राइबोज शुगर आपके आरएनए में, जैसे आरएनए का होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब क्या होता है? इसी पेंटोज शुगर में सेकेंड पोजीशन से ऑक्सीजन ग्रुप का रिमूवल हो जाता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? डीऑक्सी राइबोज शुगर डीएनए में। पेंटोज हो गया। अब क्या हो गया कि क्या पाया जाएगा? दूसरा ग्रुप फॉस्फेट पाया जाता है, जो कहाँ से आता है? H3PO4 से आता है। क्या पाया जाता है? फॉस्फेट ग्रुप। अब जब नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मिलते हैं, ठीक है, नाइट्रोजनस बेस, अब हम सेकेंड पेज में जाएंगे। नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? आपके न्यूक्लियोसाइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसाइड। अब पूछा जाएगा जब ये दोनों मिलेंगे, तो जब कोई भी चीज़ मिलती है तो उनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो इन दोनों मिलेंगे तो बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होगा? यहाँ नाइट्रोजनस बेस से क्या आएगा? N, शुगर से क्या आएगा? ग्लाइकोसिडिक। तो कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। तो क्या बन जाएगा आपका? न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, अब इसी न्यूक्लियोसाइड में हमको क्या जोड़ना है? फॉस्फेट ग्रुप। तो क्या बन जाता है हमारा? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। क्या बन जाता है हमारा? न्यूक्लियोटाइड। समझ में आया? हमने कहाँ से स्टार्ट करा था? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी। न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर आपको दिख गया। न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से जुड़ता है तो क्या बनाता है आपका? न्यूक्लियोटाइड बनाता है। अब न्यूक्लियोसाइड और फॉस्फेट ग्रुप जुड़े तो इनके बीच भी कोई बॉन्ड बनना चाहिए, तो कौन सा बॉन्ड बनता है इनपे? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। और यहाँ कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? N ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड का। ठीक है, अब स्टार्टिंग से सुनिए। डीएनए आपका कौन सी चेन से मिलकर बना होता है? दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब मैनी, न्यूक्लियोटाइड तीन चीजों से मिलकर बना होता है। पहला आपका क्या हो गया? नाइट्रोजनस बेस, जिसमें दो चीजें मैंने बताई, प्यूरिन और पिरामिडीन। प्यूरिन को एजी से याद करना है, पिरामिडीन को कट से, साइटोसिन, यूरेसिल, थाइमीन। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने बताया कि शुगर होती है जो 5 कार्बन की होती है, उसे पेंटोज शुगर बोलते हैं। एक होती है राइबोज शुगर, दूसरी होती है डीऑक्सी राइबोज शुगर। फिर तीसरा मैंने बताया फॉस्फेट ग्रुप।
जब आपका नाइट्रोजनस बेस किससे मिलके जुड़ता है, आपका शुगर से जुड़ता है, तो क्या बनाता है आपका न्यूक्लियोसाइड। ये आपको दिख रहा होगा, नाइट्रोजनस बेस किससे जुड़ गया, शुगर से, क्या बना है न्यूक्लियोसाइड, और इनके बीच में बॉन्ड का कौन सा फॉर्मेशन हुआ, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। फिर दूसरा जो न्यूक्लियोसाइड फॉस्फेट ग्रुप से अटैच होता है, क्या बनाता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। और ये इसके बीच में कौन सा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, फॉस्फोएस्टर। लेकिन अब हमें क्या चाहिए, हमें एक न्यूक्लियोटाइड से तो मेरा काम चलेगा नहीं, मुझे पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से इस तरह से जोड़ते जाएंगे। तो अब एक न्यूक्लियोटाइड जब दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ेगा तो उसमें कौन सा बॉन्ड बन रहा था, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। इसमें कौन सा बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। क्या बनेगा, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, ठीक है। समझ में आ गया, आपकी पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन का फॉर्मेशन हो गया। अब हमें डीएनए का स्ट्रक्चर देखना है, ठीक है। डीएनए आपका 2 थ्रेड से मिलके बना होता है, ठीक है, सबको पता होगा। ये स्ट्रक्चर आप लोगों ने कई बार बनाया भी होगा, ठीक है। अब इसमें आपको ये स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, तो ईच टर्न में जब डीएनए एक टर्न मूव करता है तो ईच टर्न में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। अब इन दोनों बेस पेयर की जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 3.4 नैनोमीटर होती है। कितनी होती है, 3.4। अब एक टर्न में टोटल 10 बेस पेयर है, तो 3.4 इंटू 10 कितनी हो गई, 34 आपकी एंगस्ट्रॉम इसमें क्या प्रेजेंट होगी, पूरी इस टर्न की लेंथ प्रेजेंट होगी, ठीक है। अब दूसरा, जैसे मैंने बताया था कि प्यूरीन प्रेजेंट होता है, एक पिरामिडीन प्रेजेंट होता है। प्यूरीन में एडेनिन गुआनिन प्रेजेंट होता है और पिरामिडीन में साइटोसिन, यूरेसिल और थायमिन। यूरेसिल हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है क्योंकि यूरेसिल आपका किस में प्रेजेंट होता है, आरएनए में, ठीक है। तो जो हमेशा प्यूरीन किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पिरामिडीन के साथ। किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, पिरामिडीन के साथ। तो एडेनिन और गुआनिन के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा कि एडेनिन और थायमिन के बीच में, ठीक है। तो एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और साइटोसिन गुआनिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड का, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन है कि कोवेलेंट है, तो ये कौन से बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का इसमें फॉर्मेशन होता है। एडेनिन के बीच में डबल बॉन्ड का और साइटोसिन और गुआनिन के बीच में क्या तो होता है, ट्रिपल बॉन्ड का। अब ये पूछा जाए आप लोगों से, ये जो डीएनए है सबकी बैकबोन होती है, तो डीएनए किससे मिलके, बैकबोन किसे बोलते हैं, बेसिकली जिसकी वजह से आप खड़े हैं, तो डीएनए की भी क्या होती है, बैकबोन होती है। तो पूछा जा सकता है डीएनए किससे मिलके बना होता है, मतलब जो इसका ज़्यादा अमाउंट उस चीज़ से मिलके बना होता है। तो डीएनए बेसिकली किससे मिलके बना होता है, शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप से। तो डीएनए में पूरे में क्या प्रेजेंट होता है, पूरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन में शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए बैकबोन ऑफ डीएनए तो आप लोग क्या बताएंगे, शुगर एंड फॉस्फेट, ठीक है। अब क्या हो गया, इतना पता चल गया। अब इसमें क्या होती है, इसकी डायामीटर। तो जो डीएनए की डायामीटर होती है वो कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। कितनी होती है, 20 एंगस्ट्रॉम। और ये कैसा होता है, एंटी पैरेलल होता है। एंटी पैरेलल मतलब इसकी पोलरिटी क्या होती है, एक जो थ्रेड होगा वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और जो दूसरा थ्रेड होगा डीएनए का वो क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। तो मान लीजिए ये क्या है, 5 प्राइम है और ये क्या है, 3 प्राइम है। तो ये क्या होगा आपका, 3 प्राइम होगा और ये क्या होगा, 5 प्राइम होगा। मतलब ये जो आपका डीएनए है वो कैसा है, एंटी पैरेलल स्ट्रक्चर है, मतलब इसकी पोलरिटी क्या है, दोनों की एक दूसरे की अपोजिट है। तो ये रहा आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। आप लोग इसको रिवाइज करिएगा और एक बार जरूर एनसीईआरटी से पढ़िएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड एंड डीएनए, ठीक है। थैंक यू।